अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, शब बारात का रोज़ा कब रखना है, दिन कौन सा पड़ रहा है ना, तारीख़ अंग्रेज़ी तारीख़ कौन सी पड़ रही है, ये सारी बातें अलग वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम बताने वाले हैं 2026 में शब बारात के रोज़े की नीयत कैसे करनी है ना। रोज़ा खोलने की नीयत क्या है, सहरी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या सहरी खाना ज़रूरी होता है ना। क्या अगर कोई बंदा सहरी ना कर पाए, सुबह सवेरे उठा है और अब वो चाह रहा है कि हम रोज़ा रखें, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है या नहीं, ये सारी बातें आज क्लियर करने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, आम तौर पर शब बारात में 2 रोज़े रखे जाते हैं। शब बारात के मौके पर एक 14 शाबान को रोज़ा रखते हैं और एक 15 शाबान को रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो रोज़े हैं वो नफली रोज़े हैं। क्या हैं? नफली रोज़े। तो नफली रोज़े का मामला ये है कि सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर के अगले दिन जिस दिन हम रोज़ा रखना चाह रहे हैं, है ना, वो दिन सूरज के बीचों बीच जाने से पहले हमें नियत कर लेनी है, ठीक है। आप इस तौर पर समझें कि कल हमें रोज़ा रखना है और अभी जो टाइम हो रहा है वो मगरिब की अजान हो चुकी है, सूरज डूब चुका है। तो अब से लेकर के, है ना, आप चाहे 7 बजे नियत कर लें कि भैया हमको कल रोज़ा रखना है, या 8 बजे रात नियत कर लें, या 9 बजे रात नियत कर लें, है ना, या 1 बजे रात नियत कर लें। आपकी ये नियत करना, ये दिल में इकरार कर लेना कि हम रोज़ा रखेंगे कल, बस काफ़ी हो गया, है ना। फिर आपको कोई एडवांस में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि भैया खाना खाएंगे, सहरी करेंगे तो ही रोज़ा होगा, नहीं, ठीक है। मगरिब के बाद से लेकर के जिस दिन आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं, है ना, उस दिन के 11 बजे दोपहर से पहले पहले आपको नियत कर लेनी है कि हम रोज़ा रखेंगे। नफली रोज़े का मामला ये है ना। जैसा कि आप कल रोज़ा रखना चाह रहे हैं, नफली रोज़ा शाबान का, तो आप जो है मगरिब के बाद से लेकर के कल सुबह तक जब भी आप नियत करना चाहें कर सकते हैं। सहरी में अगर आप नहीं उठ पाएँ और 10 बजे दिन को उठें, है ना, सूरज वगैरह सब निकल गया था, अब चाह रहे हैं कि हम रोज़ा रखेंगे लेकिन नियत नहीं किए, तो अभी आपके पास टाइम है, आप नियत कर लें, रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। चूँकि सूरज के बीचों बीच पहुँचने से पहले आपको नियत कर लेनी है कि हम आज रोज़ा रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपका रोज़ा हो जाएगा। अब ये हो गया दिल का मामला कि आपने दिल से तस्दीक कर लिया कि हमने रोज़ा रखना है। अब रह गया कि अगर कोई सहरी में उठता है ना, सहरी में उठना बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ी फजीलतें हैं सहरी में खाना खाना, है ना। सहरी में अगर कोई उठता है, सहरी की नीयत से जो कुछ भी खाता पीता है, उस पर बहुत सारी फजीलतें, बहुत सारे सवाब हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप ये ना सोचें कि भैया हमें रोज़ा रखना है, बस हम सहरी में उठें या ना उठें इससे कोई मतलब नहीं। सहरी में आप उठें, जो सहरी का सवाब है, जो सहरी का लुत्फ़ है, जो सहरी में बरकतें नाजिल होती है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। सहरी में उठें, और जो अगर आप ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो कम से कम पानी पी लें, ये अच्छा तरीक़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सहरी में नहीं उठते, नहीं खाते पीते हैं, तो इससे भी आपका रोज़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सहरी में अगर आप उठते हैं और ज़ुबान के ज़रिए से अगर आप नियत करना चाहते हैं, तो इस तौर पर आप नियत कर सकते हैं कि नियत की मैंने 14 शाबान के रोज़े की, है ना। 14 शाबान के रोज़े को अगर आप रख रहे हैं तो आप ये इस तौर पर कहें कि नियत की मैंने 14 शाबान के रोज़े की अल्लाह ताला के वास्ते। बस इतना कह देना काफ़ी है। अगर 15 शाबान के रोज़े की नियत कर रहे हैं तो बस 15 शाबान कह दें, और बकिया कुछ आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से रोज़ा जब खोलने की बात आती है तो रोज़ा क्या कह कर के खोलना चाहिए, तो ये भी आप जान लीजिए। रोज़ा खोलने की कोई ख़ास दुआ नहीं है, समझ रहे हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ये पढ़ करके आप रोज़ा खोल लें। उसके बाद रोज़ा जब खुल जाए, जब आप खा करके बिल्कुल इत्मीनान हो जाएं, उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी है। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु व बिका आमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, है ना। ये कलिमात आपको उस वक्त पढ़ने हैं जब आप रोज़ा खोल करके बिल्कुल फुर्सत हो जाएं, तब आपको ये अल्फाज कहना है, ठीक है।
तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। स्क्रिप्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, ये बहुत अहम बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।